हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी 22 अरवल में। आज दोस्तों देखेंगे क्लास 10th मतलब हिंदी का सभी प्रश्न इसी वीडियो से ही आएगा 100%। और 100 भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड। और यह टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेगा। और यह दोस्तों इस वीडियो पार्ट 2 रहेगा। क्या रहेगा? पार्ट 2 रहेगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर आप क्लिक कर कर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं फर्स्ट नंबर। मतलब आज 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं कि आपके पास में दो ऑप्शंस है। एक तरफ है 51 यूट्यूब नंबर पे बैठ क्वेश्चन करके है, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी 50वां तरफ उस नंबर सब्जेक्ट को क्वेश्चन पढ़ना है करवा जिस चुके हैं सब्जेक्ट में आपका दोस्तों। कोई इंटरेस्ट नहीं है। 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक तरफ दर्द 51 है, से एक तरफ स्टार्ट मजा है, करेंगे। चलिए फ्रेंड, तो हमारा माइंड किस 51 चूज है करेगा? कि मजे को हिंदी चूज लिखी जाती करेगा, है। दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी हिंदी जिंदगी लिखी बनेगी, जाती फ्यूचर है। बनेगा, जो वो हिंदी बनेगा लिखते दर्द हैं को सह उस सह किस कर। लिपि में नो लिखते पेन नो हैं? गेन। तो किस लिपि में? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखते हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। हाँ, 52 नंबर है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? मतलब विजयनगर के राजाओं को लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? तो नंदी नागरी। क्या दिया गया था? तो नंदी नागरी लिपि दिया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से। कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी। 54 है कि वेदता दानपत्र किस समय का है? वेदता दानपत्र किस समय से है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1020 ईस्वी से है। वेदता दानपत्र किस समय से है? तो 1020 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो दोस्तों लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो कब से? तो 8वीं सदी से। कब से? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, निबंध के लेखक हैं। कहिएगा निबंध का लेखक है तो गुणाकर मूल्य। कौन है? तो गुणाकर मूल्य। 57 नंबर है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो क्या है? दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? किस तरफ की है? तो दक्षिण भारत की यह भाषा है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ से है? तो दक्षिण भारत से है। ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? तो संस्कृत। किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है रामायण की रचना। 59 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो निबंध है। तो टाइम को देखते हुए फास्ट करते हैं फ्रेंड। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाता है? तो नंदी नागरी। क्या कहलाता है? तो नंदी नागरी। हर अधिकतर क्वेश्चन में नंदी नागरी आ रहा है फ्रेंड। यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा 62 नंबर क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार निबंध के बारे में बताया था? तो किस? पझावत। क्या? तो पझावत। ऑप्शन नंबर सी, पझावत। 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन।
63 है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? सबसे अधिक प्राचीन है तो तमिल, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है भाषा? तो तमिल है, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन है सरहपाद, सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति है तो दोहा कोश, दोहा कोश है, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। किसका है? तो सरहपाद की रचना है दोहा कोश। 66 नंबर है हिंदी के आदि कवि है, हिंदी के आदि कवि है तो कौन है? सरहदपाद, सरहपाद, सॉरी दोस्तों सरहपाद है, आदि कवि है कौन? तो सरहपाद। 67 नंबर क्वेश्चन है 67 नंबर है कि बहादुर तुमको अपनी माँ याद आती है ऐसा कौन पूछता है? कौन पूछता है? तो निर्मला। कौन पूछता है? तो निर्मला, ए। 68 नंबर है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है, ऑप्शन नंबर बी। क्या नाम है? दिल बहादुर। 69 है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि गरीब के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के कारण, भ्रमण करने के कारण। तो किसके कारण? तो माँ के मारने के कारण वो भाग गया था। किसके कारण? माँ के मारने के कारण। घूमने के कारण, घूमने के कारण तो नहीं भागेगा, तो वो डर से कहाँ भाग गया? माँ के मारने के कारण डर से वो घर छोड़कर भाग गया था। बहादुर कौन था? 70 नंबर है कि बहादुर कौन था? तो कौन था? नौकर। क्या था? तो नौकर था। 71 नंबर है कि बहादुर दिल बहादुर, बहादुर दिल बहादुर का क्वेश्चन है कहाँ का रहने वाला था? बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का था? नेपाल का था। कहाँ का था? तो नेपाल का। 72 नंबर है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का। किस चीज़ का? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे रिश्तेदारों ने। 63 नंबर है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो क्या कहकर संबोधित करता था? तो बाबूजी कहकर। क्या कहकर? तो बाबूजी कहकर। 74 नंबर है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? बहादुर जो था लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वो क्या वहाँ से अचानक चल गया था। 75 नंबर है बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? जो बहादुर पर इल्ज़ाम लगाया था वो कितने रुपये का गया था? तो 11 रुपये का। कितने रुपये का? तो 11 रुपये का, ऑप्शन नंबर बी। 76 है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली गई? भैंस भागी किसके पास चली गई आई? तो किसके पास? तो माँ के पास। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास। 77 नंबर है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में। किसमें? तो युद्ध में मारा गया था। 78 नंबर है अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है तो क्या है? बहादुर। अमरकांत बहादुर है। 79 नंबर है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? जो बहादुर था भाग गया था वह कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। सब वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड एग्जाम 2022 के लिए। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की, ऑप्शन नंबर सी। किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। 81 नंबर है इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था?
तो कहाँ हुआ था? ऊंचगांव सानी में। कहाँ हुआ था? तो ऊंचगांव सानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 82 नंबर है। 82 नंबर क्वेश्चन, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस कृति के लिए? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। ऑप्शन नंबर सी, निराला की साहित्य साधना के लिए। 83 नंबर क्वेश्चन, कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। किस व्यवस्था में? तो समाजवादी व्यवस्था में। 84 नंबर है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का जो ज्ञान हो किसके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। क्या है? परंपरा ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, यही है आवश्यक। 85 नंबर है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी। मतलब भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। 86 नंबर है, जीत जीत में निरखत हूँ। क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। तो क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? तो साक्षात्कार है, जीत जीत में निरखत हूँ। 87, बिरजू कितने साल के थे? बिरजू जो है कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? तो कितने साल के थे? तो 91/2 साल के। क्या है? 91/2 साल के। ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर है। 88 नंबर, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया? कहाँ पर किया? तो मैनपुर में। कहाँ पर? तो मैनपुर में। 89 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 90 नंबर है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तब उनकी उम्र 26 वर्ष थी। जब साहित्य संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र 26 वर्ष थी। 91 है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शगिर्द मानते हैं? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं? क्या मानते हैं? शागिर्द मानते हैं। तो किसको? तो पिता को। किसको? तो पिता को। 92 है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज जो थे किस शैली के नर्तक थे? तो कथक शैली के नर्तक थे। 94 है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का जन्म संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ। किस घराने से? तो लखनऊ। 85 नंबर है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन है आज के लिए, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? किससे प्राप्त हुई थी? तो कपिलाजी से। किसे? तो कपिलाजी से। 97 नंबर है कि बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है तो कथक नृत्य से। 98 नंबर है कि
98 नंबर है कि इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ है उपासना, उपासना, इबादत का अर्थ है उपासना, उपासना। 99 नंबर है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर 20, किस पीढ़ी के? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। आज के लिए 100 क्वेश्चन, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज। क्या था? तो शंभू महाराज था। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टोटल 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में, 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। यह पार्ट 2 था जो आज 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। तो फ्रेंड अगला मिलते हैं मतलब पार्ट 3 वीडियो में। पार्ट 3 वीडियो में मिलेंगे 101 मतलब 101 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे पार्ट 3 वीडियो में। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच सके, और साथ ही कमेंट भी कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों इसके नीचे पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे देंगे, अगर नहीं देखे हैं तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।